नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों। कक्षा 8वीं की 6वां पाठ नागरिक शास्त्र का नौकरशाही लेकर प्रस्तुत हैं। हमारे चैनल बटरफ्लाई में आपका स्वागत है। हम इस पाठ का स्वाध्याय कैसे लिखना है वो हम देखेंगे। आइए इस पाठ का स्वाध्याय कैसे हल करना है। पहला है, निम्न कथन सत्य हैं या असत्य बताकर फिर से लिखो। संसदीय लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों और मंत्रियों पर प्रशासनिक उत्तरदायित्व रहता है। ये सत्य है, इसलिए इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी महाराष्ट्र में प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा द्वारा प्रत्याशियों का चयन करता है। ये असत्य है। महाराष्ट्र में एमपीएससी, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन इसका पूरा नाम है, तो यहाँ पर यूपीएससी की जगह आपको एमपीएससी लिखना है, तब ये जाके सही होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न कारणों को कारण सहित स्पष्ट करो। प्रशासनिक सेवाओं में भी आरक्षित स्थानों की नीति है। आगे देखते हैं इसका प्रश्न का उत्तर में कैसे लिखना है। 2.1 नौकरशाही और प्रशासनिक व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगों को आरक्षण देकर इन सेवाओं में आने का अवसर प्रदान किया गया है। सामाजिक विषमता के कारण समाज के दुर्बल वर्ग प्रशासनिक सेवा से दूर न रहें, इसलिए यह प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक कर्मचारियों का राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ रहना क्यों आवश्यक है। आइए इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। चुनाव में हार जाने पर कोई दल सत्ता से दूर हो जाता है और दूसरा दल सत्ता में आ जाता है और वह पूर्ववर्ती सरकार की कुछ नीतियां बदल सकता है। ऐसी स्थिति में नौकरशाही का कर्तव्य है कि वह तटस्थ रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करे। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखो। विभाग का प्रशासन कार्यकुशलता से चलाने में मंत्री और प्रशासनिक कर्मचारियों की भूमिका स्पष्ट करो। आइए देखते हैं। अपने विभाग के प्रशासन को पूरी कार्यक्षमता से चलाने का उत्तरदायित्व मंत्रियों पर होता है। किसी विभाग की अकार्यक्षमता के लिए उस विभाग के मंत्रियों को उत्तरदायी माना जाता है। विभाग की अनियमितता के लिए संसद उस विभाग के मंत्रियों को जिम्मेदार मानती है। इस संदर्भ में मंत्री स्वयं उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं और नौकरशाही की रक्षा करते हैं। प्रश्न है, नौकरशाही से राज्य प्रशासन को स्थिरता किस प्रकार प्राप्त होती है, से स्पष्ट करो। इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिलेगा। आज हमें जो अच्छे सामाजिक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, जिन नीतियों को क्रियान्वित करके सामान्य नागरिकों तक पहुंचाए गए हैं, इसमें भारतीय नौकरशाही का बड़ा योगदान रहा है। नौकरशाही से राज्य व्यवस्था को स्थिरता प्राप्त होती है। जलापूर्ति, सार्वजनिक स्वच्छता, यातायात, स्वास्थ्य, कृषि सुधार, प्रदूषण पर रोक जैसी कई सेवाएं हमें बिना किसी रुकावट के निरंतर मिलती रहती हैं, जिससे समाज के दैनिक जीवन को स्थैर्य प्राप्त होता है। इस प्रकार से पाठ का उत्तर आपको मिल गया। चौथा प्रश्न है, निम्न संकल्पना चित्र पूर्ण करो। प्रशासनिक सेवा के प्रकार 3 प्रकार हैं: केंद्रीय सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं और राज्य सेवाएं। तो यहाँ हमने भारतीय प्रशासनिक सेवा, उदाहरण के रूप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। केंद्रीय सेवाएं में आईएफएस, आईआरएस। राज्य सेवाएं उदाहरण के रूप में खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार। 5वां प्रश्न है, नौकरशाही का स्वरूप स्पष्ट करो। इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से, नौकरशाही का स्वरूप, बड़ी नौकरशाही द्वारा बड़ी कुछ यहाँ से छोड़ के आपको यहाँ से लिखाना है। नौकरशाही द्वारा राजस्व जमा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, कानून और सुव्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना जैसे कार्य निरंतर किए जाते हैं। इस कारण इसका स्वरूप स्थायी है
हर चुनाव के पश्चात नए प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल सत्ता में आ सकता है, परंतु उनके नियंत्रण में जो नौकरशाही होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसका स्वरूप स्थायी होता है। उसके बाद राजनीतिक दिख से तटस्थ या राजनीति से दूर होना चाहिए। नौकरशाही हमेशा राजनीति से दूर रहती है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में हो, नौकरशाही को उस पर सरकार की नीतियों को पूरी कार्यक्षमता और निष्ठा से अमल में लाना चाहिए। प्रशासनिक कर्मचारी कोई राजनीतिक भूमिका या राजनीतिक मनुसार काम न करें। चुनाव में हार जाने पर कोई दल सत्ता से दूर हो जाता है तो दूसरा दल आ जाता है और वह पूर्ववर्ती सरकार की कुछ नीतियां बदल सकता है। ऐसी स्थिति में नौकरशाही का कर्तव्य है वह तटस्थ रहकर अपनी दायित्वों का निर्वहन करे। अगला है अनामिकता अनामता। अनामिकता अनामता का अर्थ है किसी नीति की सफलता असफलता के लिए सीधे नौकरशाही को उत्तरदायी न मानते